आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर जी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 22 घंटा काम किया है। वैसे ही ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। विधानसभा चुनाव खत्म, अब लोकसभा का समीकरण बिठाने के लिए पार्टियों ने लामबंदी शुरू कर दी है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ में जाकर अपनी नई पारी की शुरुआत की। इसे शिवराज सिंह चौहान मिशन 29 बता रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने छिंदवाड़ा से की है। सीएम शिवराज ने इस दौरान कहा कि हमें फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 सीटों से भाजपा को जिताना ही हमारा लक्ष्य होना है, लेकिन आज छिंदवाड़ा को भी एक वचन देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज से मैं शुरू कर रहा हूं मिशन 29 और आपको इसे पूरा करना है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गई थी, इस बार छिंदवाड़ा सहित पूरी 29 सीटें जिताना है। इंडिया गठबंधन ने भी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। हालांकि 6 दिसंबर को रखी गई बैठक स्थगित हो गई थी। ऐसे में जबकि गठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर अपनी राय दी है। हम तय करेंगे, बैठक का समय तय किया जाएगा, हम फ्लोर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें बात होगी। उधर चर्चा है कि इंडिया अलायंस के साथियों को आमंत्रित ही नहीं किया गया। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे लोग सबसे कांटेक्ट में हैं। फ्लोर मीटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर। फ्लोर्स मीटिंग में, फ्लोर लीडर के मीटिंग में सब बातचीत करने के बाद वो भी इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे। कुछ एलाइज है सर जो बोल रहे हैं कि उनको इनवाइट नहीं किया है, उस पर क्या कहेंगे सर? तो हमारे लोग जो भी है वो सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरा आ रहा है सर। बड़ी मीटिंग कब होनी है सर? खड़गे सर, बड़ी मीटिंग कब होनी है? दूसरी तरफ हाथ आए मौके पर भाजपा आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब उस लायक भी नहीं रहे कि वे मुख्यमंत्री भी बन सकें, क्योंकि उन्होंने जो बिहार विधानसभा और परिषद में कहा, इससे वे मुख्यमंत्री भी बनने लायक नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात है, उनका अब गुडविल ही नहीं बचा है। कि नीतीश बाबू अब उस लायक नहीं रहे कि मुख्यमंत्री भी बन सके, क्योंकि जो वक्तव्य उन्होंने बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में दिया, वो लगा कि अब कहीं एमपी बन के आ जाएंगे तो सारे एमपीओं को काम सूत्र न पढ़ाना शुरू कर दें और महिलाओं का अपमान शुरू कर दें। अभी तो पूरे देश का अपमान किए हैं बिहार की महिलाओं को, इसलिए उनका अब गुडविल ही नहीं बचा है। जीतन राम मांझी का अपमान किया, वो आज की तारीख में उस लायक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री भी रह सके। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। इंडिया गठबंधन को लेकर निशाना साध रहे भाजपा ने गठबंधन के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। गठबंधन की बैठक को लेकर नेताओं के बीच मतभेद पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, जब कमलनाथ ने अखिलेश यादव के लिए बोला था तो उससे ही पता चल गया था कि यह गठबंधन सिर्फ तस्वीरों के लिए है, हकीकत में नहीं। अलायंस एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग में आधे से ज्यादा लीडर स्पीच है, कई लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला है। अभी से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, काफी सारे अलग अलग अखिलेश यादव जी के लिए जब कमलनाथ जी बोले थे ना, उससे ही पता चल गया था कि ये जो अलायंस है INDIA, ये फोटो के लिए है, हकीकत में नहीं है। ये कोई राजनीति है ये।
हालांकि अलायंस अब गठबंधन की बचाव की मुद्रा में है। अलायंस की बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, तमिलनाडु में आपदा की स्थिति है। इस समय वहां के मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़ नहीं सकते। वे हमसे भी कोई मदद चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मुझे बैठक के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर राहुल जी ने मुझे फ़ोन पर इसकी जानकारी दी। मेरे कार्यक्रम पहले से तय थे। नहीं, आप देखो तमिलनाडु में कितना बारिश हुआ। डिजास्टर को तो आपको डिजास्टर का टाइम में कोई नहीं छोड़ सकता है ना। जब आई एम रियली वी आर कंसर्न अबाउट तमिलनाडु and we have already sent our condolences, and if they will require any help from us, we are ready to do it. And I was not informed also earlier, but day before yesterday Rahul ji phoned me and he told me about the meeting. Then I said, just nobody told me and I do not know. So because I had my program, and also for other chief minister also, sometimes they are also busy if they don't know the program before 7 days ago or 10 days ago. But we'll be meeting shortly, whenever they will decide. वहीं गठबंधन की बैठक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा, खबरें छप रही थी कि हम बैठक में नहीं जा रहे, हमारी तबीयत खराब थी। अगली बैठक होगी तो हम कहेंगे कि आगे की सभी चीज़ें तय कर ली जाएं। मैंने शुरू से कहा है कि यह देश के हित में है। मेरी बातें उठती हैं, मैं साफ कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने काफ़ी सेवा की है। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, सब संभव है कि हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए। देर मत करिए, देर न रहे जी बात। और हम कह देते हैं बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है। आज का हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं जा रहा? बड़ा फालतू बात है। अरे हमने दूसरे कारण से है ना, तो ये कौन खास बात है? आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। सर बीजेपी बोल रही है कि इस बार 400 पार। आप चिंता मत करिए। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा सीएम की सियासत के बीच सोशल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ऐसे में यह बताना काफ़ी कठिन हो गया है कि ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। बता दें कि वीडियो में बताया जा रहा है कि किस प्रकार सभी सांसदों ने एक के बाद एक इस्तीफे दे दिए हैं, जिससे कयासों के बाज़ार में गर्माहट देखी जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि आला कमान के फैसले के बाद ही यह तय हो सकेगा कि आखिर मध्य प्रदेश की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। हालांकि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने खुद को इससे अलग करते हुए कहा था कि वे इस रेस में शामिल नहीं हैं। साथ ही यह भी कहा था कि वे दी जाने वाली हर जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। ऐसे में सियासी पंडित उन्हें रेस से बाहर करना कतई उचित नहीं मानते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद लगातार उठ रहे गड़बड़ियों की शिकायत के बाद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना यह कांग्रेस की हार के चलते उनकी निराशा का प्रतीक है। कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है, और ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। इतने बड़े नेता, आपको लोकतंत्र में व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल के अंदर आपको विश्वास है, और देश के अंदर बाकी अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो आपको ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये तो कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, उसका वो कारण ढूंढ रहे हैं कि हम क्या कारण करते हैं। क्या मुझे कौन से आगे आप सभी से मिलकर बेहद खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम यहाँ का चुनाव नहीं जीत पाए। जो आप लोगों में उत्साह है, उमंग है, वो जोश है, उसको देखते हुए मैं एक ही बात की घोषणा करता हूँ कि आपका विधायक विशाल पूरे विधायक के अधिकार विशाल भाई के पास रहेंगे, चाहे वो थाने का काम हो, चाहे वो
रेवेन्यू का काम हो, चाहे वो किसी भी विभाग का काम हो, पूरी तरीके से विशाल आपके सब काम करेंगे और मैं आपके साथ और विशाल के साथ। सांसद गुमान सिंह डामोर ने आज जोबट में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान श्री डामोर ने कार्यकर्ताओं को भाजपा की जननीतियों को जन जन तक पहुंचाने की नसीहत दी। श्री डामोर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें भाजपा के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए सराहा। इस मौके पर उपस्थित भाजपा युवा नेता विशाल रावत, मांगीलाल चौहान, मुकाम सिंह डावर, इंदर सिंह डावर, इंदर सिंह चौहान आदि ने भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। आपने जो कमाल करके दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। हमारे लिए तो ऐसा था कि हमने एक नई शुरुआत की है और ये शुरुआत अब धीरे 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 आगे चल कर के एक वट वृक्ष का रूप लेगी। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने धोखा दिया है, गद्दारी की है, वो अब वापस भारतीय जनता पार्टी में नहीं।